ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 53 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਜਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ 24 ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਮੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੀਐਮਟੀਈ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ 53 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਤੇ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੇ ਪੀਐਮਟੀਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ईटी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ। पीएमटी का मामला सामने आया सर, इसमें क्या भी केस सामने आया? ऐसा जी, ये एफआईआर नंबर 222 ये 2008 में दर्ज हुई थी। इसमें एलिगेशन ये थे कि जो पीएमटी एंट्रेंस टेस्ट हुआ पटियाला में, तो उस टेस्ट में कुछ कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट थे उनकी जगह कोई और बंदा और स्टूडेंट्स की शक्ल में वो इम्पर्सोनेट करके स्टूडेंट्स की जगह एग्जाम में बैठ गए और उस स्कैम के कंसर्निंग ये एफआईआर दर्ज हुई थी। तो उस वक्त एक सिट फॉर्म की थी, तो उस सिट ने ये केस इन्वेस्टिगेट किया था और 2011 में इसका जो चार्जशीट है वो कोर्ट में प्रेजेंट की गई। तो 2011 से लेके अब तक ये केस डिसाइड हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली 14 साल लग गए। तो सर कितने लोग इसमें इस केस में नामजद थे और कितनों को सजा हुई है? ऐसा है, जो कल केस मैडम सोही की कोर्ट जो है उन्होंने जो बरी की है वो 53 एक्यूज्ड है। तो उसमें 13 लड़के लड़कियां थी जो जिन्होंने वो जिनके अगेंस्ट में एलिगेशन थे भी इन्होंने इम्पर्सोनेट करके स्टूडेंट्स की जगह वो बैठ के उन्होंने एग्जाम दिया। उनकी गिनती 13 थी, 16 स्टूडेंट थे और 24 उनके पेरेंट्स स्टूडेंट्स के और कुछ बंदे अबैटर थे जिनके अगेंस्ट एलिगेशन ये था कि इन्होंने इस ऑफेंस को अबैट किया। ये सारा स्कैम उन्होंने फॉर्मुलेट किया और उसको मतलब अकम्प्लिश करने के लिए उनका रोल था। तो लेकिन 45 इन्होंने जो प्रोसिक्यूशन ने विटनेस एग्जामिन करवाई है, तो कोर्ट ने सारी जो एविडेंस इन्होंने लीड की है प्रोसिक्यूशन की उसको डिसबिलीव किया। तो सर ये एक केस था या ये ऐसा, इस केस में तो 56 अक्यूज थे। इसके अलावा 3 केस और पहले चले थे, उसमें एक केस में 5 अक्यूज थे, वो जुवेनाइल कोर्ट का केस था। उसमें 5 लड़के लड़कियां जो बिलो 18 थे उनका केस सेपरेट चला था, वो भी ऑलरेडी बरी हो गया। तो सर लोगों को सजा नहीं, सजा ऐसा है, एक लड़के का सेपरेट केस चला था। तो उस टाइम मिस्टर चेतन शर्मा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास थे, उन्होंने उनको उस लड़के को कैद कर दिया था, लेकिन बाद में अपील में उसकी प्रोबेशन का ऑर्डर हो गया था, वो भी एग्जामिनेट हो गया किस्म का। तो सर अभी इस केस में आगे क्या चलेगा? देखिए, अभी तो हमें इसकी जजमेंट नहीं मिली, तो जजमेंट देखने के बाद पता चलेगा भी जो कोर्ट ने बरी किया है उसमें क्या क्या ग्राउंड्स लिखे हैं। तो इसके आगे ये हो सकता भी शायद स्टेट अपील में जाए, नहीं भी जा सकती कोई।